वफा का जिक्र है। एक गांव में एक नादिया नाम की बुढ़िया रहती थी। वो अपने 2 बेटों और अपने खानदान के साथ रहती थी। वो सब एक ही घर में रहते थे। बुढ़िया को खाना खाने का और अपने अच्छे कपड़े पहनने का और अपने आप को आईने में देखने का बहुत शौक था। बेटे अपने काम पे निकल जाते और उसकी बहुएं अपने काम पे मसरूफ हो जाती, लेकिन बुढ़िया को इस बात की कोई परवाह नहीं। अरे बड़ी बहू इधर आओ। माँ जी अभी आई। माँ जी आपको? अरे बेटा ये जरा एक गिलास तो पकड़ाना। बुढ़िया इतनी आलसी थी कि अपने पास पड़ा हुआ गिलास भी नहीं उठाती थी। वो इसी तरह सबको बुलाती और उनको परेशान करती। बहुएं उसका कहना तो मान लेती, लेकिन बुढ़िया फिर भी परेशान रहती कि उसे खाने का बहुत शौक था। भी कोई अच्छी डिश बनती, बुढ़िया खुद जाकर बावर्ची खाने में देखती। अरे बड़ी बहू क्या पका रही हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जब उसकी बहुएं खाना बना लेती तो वो बुढ़िया इंतजार करती कि कब उसकी बहुएं बावर्ची खाने से बाहर आएं, और वो खुद बावर्ची खाने में जाकर खाना देखती। एक एक करके सूंघती थी, प्लेट भरकर चुपचाप अपने कमरे में ले जाती। जब उसकी बहुएं खाने के वक्त सबको खाना देती, जब उनकी अपनी खाने की बारी आती तो खाना कम पड़ जाता। उन्हें पता ही नहीं लगता कि कैसे खाना कम पड़ जाता। कभी कभी उनके शौहर उन पर गुस्सा भी करते कि उन्होंने पूरा खाना क्यों नहीं बनाया। ऐसा देखकर बुढ़िया मन ही मन में बहुत खुश होती। वो अपने बेटों को कुछ ना कहती कि वो अपनी बीवियों से ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। एक दिन उसके बेटे मिठाइयाँ लेकर आए और वो उन्होंने अपने बच्चों के लिए रख दी। बुढ़िया से तो राह ही नहीं गया, भागकर अपने पोती पोतियों के पास गई और मिठाई का डब्बा उनके पास से ले लिया। लाओ बच्चों ये मिठाई का डब्बा मुझे दो, मैं इसे बराबरी में बांट कर देती हूँ। चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो और अपने हाथ आगे कर लो। बच्चों ने भी ऐसा ही किया जैसे उनकी दादी माँ ने कहा। फिर बुढ़िया ने सारी मिठाइयाँ अपने पास छुपा ली और सिर्फ एक एक बच्चों के हाथ में दे दी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। और यही नहीं, वो अपनी बहुओं की साड़ियाँ भी चुराती। जब उसकी बहुएं कपड़े तार पे सूखने के लिए डालती तो वो अपनी बहुओं के कपड़े चुरा लेती। बहुएं परेशान रह जाती कि कपड़े कहाँ गए। अम्मा जी क्या आपने मेरी लाल साड़ी देखी है? बहुत देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ गई। बाहर तार पर सूखने के लिए डाली थी। नहीं मैंने तो नहीं देखी। हाँ ये जरूर उस पड़ोस वाली नीलम का काम हो सकता है। मैंने ये साड़ी उसके पास देखी थी। जी मेरा सूट भी गुम हो गया है। हाँ ये भी उसी का ही काम होगा। तुम्हें उससे जाकर बात करनी चाहिए। इस तरह बुढ़िया ने अपनी बहुओं को बहकाया। बहुएं पड़ोस वाली नीलम के पास चली गईं और उससे लड़ने झगड़ने लग गईं। उस बेचारी का तो कोई कसूर ही नहीं था। बुढ़िया छुपकर ये सब देख रही थी। इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये सब मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही हैं। इस तरह बुढ़िया अपने खानदान वालों को परेशान करती रही। बुढ़िया चाहती थी कि हम सब मेले में शॉपिंग करें।
खरीदने चाहिए। और हाँ, वो सासू माँ भी आ रही हैं। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीदना चाहती हैं? वो भी मेले में आएंगी। उसे हसास होने लगा कि वो क्यों आ रही है। आने दो इसे, ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि लग पता जाएगा। अगले दिन वो अपने कमरे से बाहर निकली और देखा कि दरवाजे पर सब खड़े हुए किसी का इंतजार कर रही हैं। देखो ज़रा, पहले मेरा इंतज़ार तो किया ही नहीं है इन्होंने ऐसे। उसका देखो कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसके बड़े बेटे की सास आ गई और गाड़ी से बाहर निकली। बच्चे उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़े भागे। नानी अम्मा सब लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे तोहफे लाई। बच्चों के लिए खिलौने लाई और बहुओं के लिए साड़ियाँ। नानी अम्मा ने दादी अम्मा को बहुत बड़ा बक्सा दिया। दादी अम्मा ने अपना बक्सा लिया और कमरे में चली गईं। जब दादी माँ कमरे से बाहर आईं तो उन्हें खाने की बहुत अच्छी खुशबू आई। सोचा कि बहुत कुछ पका हुआ है। देखो ज़रा इन्हें, पहले मेरे लिए तो कभी खाना बनाया ही नहीं है, वो भी इतना सारा। अभी इन्हें मज़ा चखाती हूँ। देखते हैं कैसे खाते हैं खाना। वो इंतज़ार करती रही कि कब बहुएं कब बावर्ची खाने से बाहर आएं। जैसे बहुएं किचन से बाहर आईं, वो फौरन चुपचाप किचन में चली गईं और खाने में ढेर सारी मिर्चें मिला दी। खाने के वक्त जब सब लोगों ने खाना शुरू किया तो उन सबको बहुत सारी मिर्चें लगी। वो सब पानी के लिए तड़पने लगे, लेकिन बुढ़िया ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। उसे लगा कि किसी को शक ना हो जाए, इसलिए वो भी मिर्चों का नाटक करने लगी। उसे भी मिर्चें लग रही हैं और पानी के लिए तड़पने लगी। नानी अम्मा को शक हुआ। उसने देखा कि उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। उसने उस पर नजर रखने का फैसला किया। ऐसे ही 10 दिन पूरे हुए। नानी अम्मा ने देखा कि वो बच्चों की मिठाइयाँ और बहुओं की साड़ियाँ भी चुराती थी। सारा खाना और सब्जियां वगैरह चुपचाप अपने कमरे में ले जाती है। अगले दिन सब घर में जमा थे। नानी अम्मा ने सोचा कि क्यों ना सबको बताया जाए कि घर में क्या हो रहा है। आप मुझे वो बक्सा वापस दे सकती हैं जो मैंने आपको दिया था? मैं बस आपको अभी लौटा देती हूँ। ये कहकर वो दादी अम्मा के कमरे में चली गई। ने उससे पहले कमरे में पहुंचने की कोशिश की। नानी अम्मा बक्सा उठाकर ले गईं और सबके सामने उसे खोल दिया। देखकर हैरान हो गए। अपने बच्चों की मिठाइयाँ और बहुओं की साड़ियाँ और पैसे भी पड़े हुए हैं। ये तुम्हारे बेटे और ये तुम्हारी बहुएं हैं, ये तुम्हारी पोता पोती हैं और ये सब तुम्हारा ही खानदान है। क्या तुम्हें लगता है कि जो तुमने इन सब के साथ किया वो ठीक है? माँ, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इसी वजह से बच्चे आपसे परेशान रहते थे। माँ, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको लगता है कि जब हम काम से आते हैं तो हम थके हुए होते हैं, आप हमारे साथ हंसी खुशी रह सकती थी। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपके एक झूठ की वजह से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती टूट गई। नीलम मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी।
अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत दुख भी हुआ। यह दुख इसलिए हुआ कि उसके अपने बेटे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफ़ी मांगी। वो हंसी खुशी सबके साथ रहने लगी। अपनी बहुओं के साथ काम भी करवाती और उनकी मदद भी करती। नानी अम्मा बहुत खुश हुई कि ये सब ठीक हो गया। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें सबका ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।